तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो यूजुअली जो सम्स आपके लिए आते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड को ही ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। फिर आपको, क्योंकि दोनों को जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि डायरेक्ट मेथड को पढ़ोगे तो तुमको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? सो वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है, अब आपको मालूम है किसी भी बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है उसमें पहले आपका बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन आपके बैलेंस शीट बनते हैं। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आता है बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज इट। तो सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेल्स इज अराउंड 50,000, this is 5,000, this is 2,000, this is 20,000, 1,000। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाता है, 32,000। ठीक है, 32,000 लॉस अकाउंट। जीपी ब्रॉट डाउन 32। फिर टू एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी कैश के एक्सपेंसेस, कैश नहीं, कैश क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके कैश प्लस क्रेडिट सारे आते हैं, ठीक है। सो देन टू डेप्रिसिएशन and to net profit. Okay. So suppose this is 1,000 and this is 30,000 और ये प्रॉफिट भी आ गया 1,000। ठीक है, ये आपका हो गया टिपिकल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब इसमें से हम कैश फ्लो अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैश फ्लो हमारा क्या होगा, कैश फ्लो हम अगर फाइंड आउट करें तो सीधे सीधे सेल्स 50,000, परचेज एक्सपेंसेस ये हमारा क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22, 23 एंड माइनस 5। 32,000। ठीक है, ओके। नाउ माइनस एक्सपेंसेस 30,000। सो हमारा कैश फ्लो कितना हो गया, 2,000 डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। ठीक है, सो इसमें भी अगर हमारे कुछ नॉन कैश आइटम्स होते तो हम उसको भी नहीं लेते, लेकिन ये सारा हम ये सोचते हैं कि ये सारा हमारा कैश आइटम्स ही है। सो सीधे सीधे अगर कैलकुलेट करना हुआ कैश फ्लो, सो इट विल बी कैश इनफ्लो माइनस ऑल द खर्चा, सो 2,000 विल बी आवर कैश फ्लो। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अब यही पे हम आपको दिखाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट से अगर नेट प्रॉफिट हम ले रहे हैं 1,000, बैक कैलकुलेशन से अब जा रहे हैं, नीचे से हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम एडिंग बैक द नॉन कैश आइटम।
प्लस डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या आ जाता है, द सेम फिगर 2000। ठीक है, सो दिस इज अ इजियर मेथड। जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है वो इजियर मेथड है, आपको ज्यादा आसानी होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा एक सम आपको सॉल्व करके दिखाया है। सो दिस इज द कैश मेथड, डायरेक्ट मेथड, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। और इसी तरह से ये मैंने जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक फॉर्मेट लिखा है वो वही इनडायरेक्ट मेथड को ही मैंने डिस्प्ले किया है। इसमें आप देखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसमें अब बैक में हमको ऐड क्या क्या करना है। अपने एग्जाम्पल में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही था, इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड हो सकता है, अगर इसमें हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ होता तो हम उसको भी ऐड करते। गुडविल राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, हमारी ये सारी चीजें जो है ये नॉन कैश आइटम्स होते हैं, तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल आपकी क्या है, जैसे मैंने बैलेंस शीट को मेंशन किया था, इसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, उसके बाद फिर करेंट लायबिलिटीज, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, ट्रेड पेबल्स आ गए या क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, ये अपना बैलेंस शीट के आइटम्स हो गए। और यहां क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, उसके बाद हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा क्या आ जाता है, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, इसमें अब देखो आप, इसमें ये जो है ये आपका हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जो बचा हुआ है इसमें एक और चीज आपका बचा रहता है, इसमें होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी रहता है। सो दिस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस ये और ये सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम है। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल। सो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही आइटम होते हैं। ठीक है, आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहले नेट प्रॉफिट प्लस ऑल द नॉन कैश आइटम्स हो गया, उसके बाद जो आता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी इफेक्ट यहाँ पे आप डालोगे, इसमें ये फॉर्मेट होता है, इसको लर्न कर लेना, इसको समझ लेना, इनको इसका इफेक्ट दे दोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकम टैक्स पेड को लेस करोगे, तो जो बचेगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम लोग कोई सम लेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
So if you have any doubts, anything, you can write to us. If you can write me, you can contact me at my phone number, which is given. यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा, उस पे आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आप पूछ सकते हो, मेरे साथ कभी भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. ओके.